अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं रशिया ऑफर वीज़ा फ्री एंट्री ऑफ इंडियंस टू रशिया। लो भाई, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भाई। बाकी करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुई है। रशिया ने अपनी तरफ से एक मेजर ऑफर दिया है इंडिया को। रशिया ने यह कहा है कि क्यों ना भारत और रूस के नागरिक एक दूसरे के कंट्रीज में फ्रीली ट्रैवल कर पाए, वीजा की आवश्यकता ही ना हो। सीधा रूस का नागरिक दिखाए कि यह है पासपोर्ट, मैं रशिया का सिटीजन हूँ। इंडिया का जो नागरिक है वो दिखाए कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, और वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट को ख़त्म ही कर देते हैं, एक वीज़ा फ्री रजीम एस्टैब्लिश करते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे जो आर्टिकल्स है, हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हो कि रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है वीज़ा फ्री रजीम। इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमें वीज़ा नहीं देना होगा, इसका मतलब ये भी है कि हम भी अपना कंट्री रशियंस के लिए ओपन करेंगे, वहाँ के लोग भी बिना वीज़ा के इंडिया में एंट्री कर पाएंगे। और मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ना आज से 11 दिन पहले वाईफाई स्टडी 2.0 पर एक वीडियो करी थी अपलोड। जी हाँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर भी आती है, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में आप देखोगे रशिया एक क्रिटिकल रोल निभाएगा इंडिया के पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। जिस तरीके का एग्जाम्पल ये इंडियंस के लिए सेट करेंगे ना, रशिया के बाद आप देखोगे लाइन लग जाएगी कई कंट्रीज की जो इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका आइडिया ना रशिया को सडनली आया है कि चलो इंडिया के साथ ये सब करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ना 2022 में ये ऑफर दिया था मोदी जी को। पुतिन ने उस वक्त भी कहा था कि एक वीजा फ्री ट्रैवल रिजीम एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया रशिया के बीच में। उस वक्त ज़्यादातर इंडियंस को यकीन था नहीं कि इस पर ऑन ग्राउंड कुछ ज़रा काम भी होगा। क्या रशिया प्रॉपर इसका एक फॉर्मल ऑफर इंडिया को देगा, या फिर ये बस प्रेसिडेंट की एक स्टेटमेंट थी। मगर अब साफ लग रहा है पुतिन उस टाइम सीरियस थे, ये जेन्युइनली चाहते हैं कि इंडिया रशिया के बीच में वीज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऑलरेडी वैसे मैं आपको ये बता दूँ, रशिया ने एक उपहार इंडिया को यह दिया है कि इंडियंस को जो अभी के लिए वीज़ा चाहिए ना, उसके लिए काउंसलेट या फिर एम्बेसी के धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ऑनलाइन वेबसाइट से ये वीज़ा ले सकते हैं। ई वीज़ा की फैसिलिटी इंडियंस के लिए एक्टिवेट हो चुकी है, अगस्त 1 से ही एक्टिवेट हो गई थी। अब उसके बियॉन्ड जाने की बात चल रही है कि वीज़ा को बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दो। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि रशिया ये सब क्यों कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ के साथ रशिया का क्या रिजीम है, और इंडियंस को स्पेशली मैं कहूँगा गोवा को इससे इनॉर्मस बेनिफिट कैसे मिल सकता है। डिस्कस करेंगे टॉपिक इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में बीसीसीआई के जो रेवेन्यू का डेटा है ये सामने आया। इसमें यह बताया गया कि 5 साल में 2017 से लेकर 2021-22 के आसपास बीसीसीआई ने कितने बिलियन डॉलर का सरप्लस कमा लिया है। नंबर देखकर दुनिया शॉक्ड हो गई थी कि बीसीसीआई इतने शॉर्ट स्पैन में इतनी कमाई कर लेता है। इस पर बहुत सारे आर्टिकल छपे, रिपोर्ट छपी। बताइए यहाँ पर कि बीसीसीआई ने कितना सरप्लस कमा लिया था इस टाइम फ्रेम में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10 बिलियन, 1.5 बिलियन, 20 बिलियन या फिर 2.5 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। आज से कुछ महीने पहले ना इंडिया को एक सैड न्यूज़ मिली थी। सैड न्यूज़ ये थी कि यूरोप का एक देश है सर्बिया, यहाँ पे आप देख पाओगे ये देश आपको दिख जाएगा सर्बिया। इंडिया के लिए बड़ा फ्रेंडली कंट्री है। कई सालों तक ना इन्होंने इंडिया के लिए वीज़ा फ्री रजीम रखा। इन्होंने ये कहा कि इंडियंस आए, अपना पासपोर्ट दिखाएं, एंट्री फ्री, कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। अब इंडियंस ने ना सर्बिया की इस दोस्ती का ऐसा गलत फ़ायदा उठाया। आई मीन सबने नहीं, ऑब्वियसली सबने नहीं, मगर कुछ लोग क्या करते थे कि सर्बिया जाते थे बिना वीज़ा के, उसके बाद कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप में घुस जाते थे, और यूरोप में ना इस तरीके से बहुत सारी माइग्रेशन इंडिया की साइड से बढ़ती जा रही थी। बाकी कंट्रीज़ ने सर्बिया को बोला कि जी अपना जो ये वीज़ा फ्री रजीम है इंडिया के साथ, इसके बारे में विचार करिए। और अंत में आकर ना सर्बिया ने वीज़ा फ्री ट्रैवल इंडियंस के लिए बैन कर दिया। कहा कि नहीं जी, आप वापस वीज़ा वाले जो रजीम है उस पर आ जाओ, आपको वीज़ा चाहिए होगा तभी हमारे देश में आपको एंट्री मिलेगी। ये सैड था, ये सैड न्यूज़ थी। और इससे ऑब्वियसली इंडियन पासपोर्ट जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स होता है ना, आपने देखा होगा पासपोर्ट इंडेक्स आया है, इंडिया की जो नई रैंक है वो इतनी है। तो इन पासपोर्ट इंडेक्सेस में जो इंडिया की रैंक है ये डिपेंड करती है इस बात पर कि कितने देश है दुनिया में जो इंडियंस को बिना वीज़ा के एंट्री देने में राजी हो जाते हैं। तो रशिया का जो ये ऑफर है ना, ये इसलिए बहुत बड़ा है
क्योंकि सर्बिया जैसा फ्रेंडली कंट्री इसने कहा कि माफ़ कर दो, हमसे ना हो पाएगा। रशिया कह रहा है हमसे हो पाएगा। रशिया ने देखिए रिसेंटली कई कंट्रीज़ को कहा है, चाहे चाइना हो चाहे ईरान हो, वीज़ा फ्री रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करते हैं। आप हमारे लोगों के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट हटा दो, हम आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लिखा है, ये रशिया की जो न्यूज़ एजेंसी है उसका आर्टिकल है कि रशिया ने रेसिप्रोकल वीज़ा फ्री ग्रुप टूर कर दिया है एक्टिव चाइना ईरान के साथ ना। रशिया भी बहुत चालाक है। रशिया ने ये बात बोल दी है कि वीज़ा फ्री ना अकेले आदमी के लिए नहीं होगा, क्योंकि रिस्क सबसे बड़ा यही होता है कि मान लो एक आदमी है, उसका प्लान ये है कि एक बार रशिया का वीज़ा ले लूँ, रशिया में एंट्री कर लूँ, उसके बाद गायब हो जाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, किसी गांव में चला गया, कहीं चला गया, नकली जो डॉक्यूमेंट है ये बना लिए, कौन ढूंढने के लिए मुझको आएगा। तो रशिया को इस बात का डर है कि इस तरीके से कई लोग हमारे यहाँ रहना स्टार्ट ना कर दे। तो इसलिए रशिया ने ना ईरान, चाइना, इवन इंडिया को भी यही ऑफर दिया है कि जो लोग ग्रुप में आएंगे, एटलीस्ट जो 5 लोगों के ग्रुप में आएंगे, क्योंकि 5 लोगों पर इकट्ठा वो नजर रख सकते हैं, और 5 लोगों में ज़्यादातर ना 70 to 60% फैमिलीज ही होंगी। तो लोग जब इकट्ठा आएंगे तो उस केस में इलीगल तरीके से रुकने वाले लोगों की जो पॉसिबिलिटी है ये भी कम हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये खतरा सिर्फ रशिया को है। इंडियन केस में मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली न्यूज़ सामने आई थी, एक रशियन आदमी था, वो इंडिया में नकली आधार बनाकर रह रहा था कई सालों तक। इधर आप देख पाओगे ये है देश की तरक्की। बिहार के नालंदा में फेक आधार के साथ एक रशियन पकड़ा गया था। ऑफकोर्स ये रेयर केस है, इंडियन ज़्यादा ही यहाँ पे आपको मिलेंगे, रशियन कम मिलेंगे। मगर दोनों साइड्स के लिए अच्छा होगा कि अगर ग्रुप में लोग जाते हैं इंडिया से रशिया में, रशिया से इंडिया में आते हैं, ग्रुप के लिए वीज़ा फ्री कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा इंडियन रशिया में जाएंगे, ज़्यादा रशियन इंडिया में तो आने वाले हैं नहीं, तो इन दी एंड इससे फ़ायदा रशिया को ही होगा ना। देखिए ऑब्वियसली ज़्यादा इंडियन सिंस हमारी आबादी भी ज़्यादा है, अगर ऐसा रजीम स्थापित हो जाता है तो बिल्कुल छुट्टियों में कई लोग रशिया जाना पसंद करेंगे। बट यहाँ पे ना एक बात नोट करने वाली ये है कि इंडियंस के लिए भी रिसेंटली एक काफ़ी चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है। बहुत सारे रशियंस हैं जो प्राइमरली गोवा में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अब पिछले कुछ सालों में हमने ये नोटिस किया है कि जो अमीर रशियंस जो एक टाइम पर गोवा जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए, यहाँ पर पैसे खर्चते थे, ये अब गोवा ना जाकर दुबई जा रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जा रहे हैं। रीज़न इसका यही है, यूएई का जो वीज़ा है आराम से मिल जाता है। ऑब्वियसली उसके अलावा एक एस्पेक्ट ये भी है कि यूएई में सुविधाएं ज़रा अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा बेहतर है। तो अगर हमको यूएई के साथ कंपटीशन करना है, हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे जो अमीर रशियन टूरिस्ट हैं ये गोवा में आए, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करे, तो उसके लिए रशियंस को भी अगर हम वीज़ा फ्री ट्रैवल देते हैं तो गोवन इकोनॉमी को काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटीज़ ओपन है। हम इंडिया की बाकी स्टेट्स का जो टूरिज्म है ये प्रमोट कर सकते हैं रशिया में। रशियंस मैं कहूँगा इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ओपन माइंडेड रहते हैं। उतना रेसिज्म नहीं मिलता रशियंस में जितना आप कह सकते हैं वेस्टर्न यूरोप या फिर इवन अमेरिकन के दिमाग में आपको मिलेगा। अब देखो वैसे रेसिज्म कहीं भी मिल सकता है, बट ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा कि रशिया के लोग उतने रेसिस्ट नहीं होंगे जितने बाकी कंट्रीज़ के लोग आपको मिलेंगे। तो अगर इंडिया की जो बाकी स्टेट्स हैं उनका भी टूरिज्म हम प्रमोट करें रशिया में, तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बहुत सारी जो हमारी और स्टेट्स हैं वहाँ पर भी रशियन आना स्टार्ट कर दे, और इससे दोनों कंट्रीज़ को ही लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। तो अभी रशिया की तरफ से ये ऑफर आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार पुतिन जब इंडिया में आए या फिर पीएम मोदी रशिया में जाए या फिर कोई और इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, उस टाइम ये कोई बड़ी बात नहीं है, अनाउंसमेंट आ जाए कि वीज़ा फ्री रजीम अब एस्टैब्लिश कर दिया जा चुका है। अगर ये ईरान के साथ कर सकते हैं तो इंडिया के साथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि बीसीसीआई ने कितना सरप्लस कमाया था इस टाइम फ्रेम में। सही उत्तर है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। दुनिया में बहुत ही कम स्पोर्टिंग बॉडीज हैं जो इतने कम अंतराल में 5 साल में 1.5 बिलियन डॉलर्स अर्न कर लेती है। अब बाकी बात वही आती है, घूम फिर के कल को जब हमारे यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा होगा, अचानक से बारिश आ जाएगी तो पानी सुखाने के लिए एशियन पेंट्स की बाल्टी और एक स्पंज ही दिखेगा, कुछ वहाँ पे तरक्की नहीं होने वाली। बट एटलीस्ट ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ये सरप्लस में तो आ ही चुका है। और हाँ, आप लोगों के लिए
हाँ गाइस, तो जैसा हमने देखे बिल्कुल भाई एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आप देख लें कि काफ़ी ज़्यादा इंडियंस अब जाएंगे भाई रशिया अपना घूमेंगे और रशियन इंडिया आएंगे, इसीलिए कि काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इकनॉमी को। बाकी अगर देखा जाए रशियंस को, तो हमने गोवा के काफ़ी ज़्यादा व्लॉग बनाए हैं भाई, बहुत ज़्यादा, कि जब भी हम जाते उधर देखते थे कि भाई स्पेशल उनके लिए एक होटल बने हुए हैं, उन्होंने अपने रशियंस के लिए होटल बनाए हुए हैं भाई, रशिया वहाँ बोली जाती है। और मज़े की बात यह है कि वो वहाँ पर जो जगह लेकर जाते हैं ना भाई ये सामान बेचने के लिए इंडियन, वो भी भाई बोलते हैं रशियन। हमने देखा था एक भाई वो उधर अपना सेल कर रहे थे हर चीज़, तो वो भी अपना भाई रशियन बोल रहे थे। तो इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब दोस्ती काफ़ी ज़्यादा है भाई इंडिया और रशिया में, तो ये चीज़ें भाई चलती हैं और ये अच्छी न्यूज़ है। नहीं, एक ठीक है कि मतलब कि फ्रेंडशिप का साइन भी है, लेकिन इसमें एक काफ़ी आपको एक मतलब कि ये नहीं कि यार एक नॉर्मल बंदा है कि वो सर्बिया की तरह एक चला जाएगा, क्योंकि सर्बिया में तो भाई काम ही ऐसा हो गया था कि मतलब कि एक ज़्यादातर पंजाब वाली साइड पर जो इंडिया के लोग हैं ना उधर जाते थे सर्बिया में अपना एक मतलब कि इंटर होकर आगे यूरोप की तरफ घुस जाते थे। तो वो मैंने लोगों के काफ़ी व्लॉग देखे थे जो डंके वगैरह लगाते थे ना, तो तब पता चला था कि इंडिया की एक फ्री एंट्री है इधर सर्बिया में। लेकिन इधर अब रशिया में भी फ्री हो चुकी है, लेकिन अब होगी कुछ मतलब कि ग्रुप में, ये नहीं कि एक बंदा चला जाएगा, क्योंकि इधर एक एक बंदे का होगा तो भाई ये तो मामला है कि मतलब कि दूसरी तरफ ही चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखो ना, आपका अगर पासपोर्ट है ना उसकी रैंकिंग इससे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और अगर इस तरह के 2-4 और कंट्री जो है ना वो बड़े जो हैं उन्होंने इस तरह की अनाउंसमेंट कर दी ना, तो फिर देखना कि काफ़ी हद तक जो है ना वो रैंकिंग बेस्ट हो जाएगी। और रशिया ने ये एक जो स्टेप लिया ना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। आप देख लो इंडिया, ईरान और चाइना के साथ उन्होंने किया, लेकिन ये कि वो उनका कम अज़ कम ये तो है ना कि वो अपना ये खिता अपने साथ जो है ना वो फ्रेंडली करना चाह रहे हैं, अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं, या एक तरह का ये एक नरम आप कह लें कि उनके साथ रवैया उनका है कि कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होगी ना। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बाकी भाई आगे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप पॉजिटिव यूज़ करते हैं इन चीज़ों का तो फिर उसका फ़ायदा ही फ़ायदा, अगर नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है एक वक्त में वो चीज़ जो है ना वो फिर बदनामी का बहस भी बनती है, बनती है। सही वाला है। लेकिन ये कि वो था सही सर्बिया वाला, सर्बिया वाला सही है, सर्बिया वाला बहुत बहुत इधर हमारे पाकिस्तानी भी कुछ इंडियन बनकर चले जाते थे बीच में कि इंडिया इंडिया करके। एक दफ़ा आप इस तरह का अगर सीन होता है ना किसी और मुल्क में, तो यहाँ से जो हमारे हैं ना उन्होंने आप बॉर्डर पार करके उधर जाके अपनी नेशनैलिटी पहले इंडिया की लेनी है, फिर आगे जो है ना वो स्टेप लेना। नहीं, ये बहुत एक अच्छा स्टेप है एक मतलब कि रशिया के लिए। लेकिन एक होता है ना एक मतलब के बीच में, अब देखो ना एक रशिया अब इस रीजन में अपनी कम से कम लोग एक मुल्क को मिला रहा है। इसमें भी पाकिस्तान पर भी उन्होंने ट्राई की थी या इन्होंने कुछ एक हाथ बढ़ाया था, लेकिन कुछ भी नहीं। एक हमारा तो भाई ऊपर से एक वो आप समझ ले कि अमेरिका एक बड़े से बड़ा बाप बैठा हुआ है कि वो तो एक भाई हमें सुई नहीं खरीदने देता दूसरे मुल्कों से, एक ईरान से ना बिजली ना गैस, ऊपर से ये रशिया वाला थोड़ा सा मामला उठा था वो एक मतलब के एक तेल वाला, तो वो भी इन्होंने आज बंद कर दिया कि हम बंद करते हैं, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये ऊपर एक भाई अमेरिका बैठा हुआ है हमारे, तो वो कोई चीज़ें नहीं करने देता। पता नहीं उनको क्या यार, एक उन्होंने अपना भाई टाइम पास अमेरिका का बस उन्होंने ये अपना इधर आकर हुकूमत करे कोई, इधर अपना रूल वगैरह बनाए। रूल वो अब तो शुरू उनका रूल शुरू हो गया, अभी आपको समझ ही नहीं लग रही, तो रूल उनके बने हुए हैं। आज आपके सामने आपकी जो है ना वो आज़ादी का दिन है और आपके बहुत सारे जो मेजर जो सिटी है वहाँ पे दफ़ा 144 लगी हुई है। जो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि खुद इधर आ जाए ना कुछ मतलब कि अपनी गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि उनके अंदर एहसास तो है ना कम से कम मारेंगे तो नहीं ना। कोई एहसास नहीं है, ये आपको लगता है जब वो बाहर निकलते हैं वो एहसास नहीं दिखाते, फिर आप अफगानिस्तान। हाँ जी, तो ये है कि बाकी आपके सामने हमें तो भाई इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि रशिया को अब ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की,
क्योंकि आपके सामने ही है, हम तो अपने आप को इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके सामने जो ईरान के साथ इन्होंने किया, कतर ने किया था हाँ। पाकिस्तान का वीज़ा फ्री, तो वो एक महीने में भाई 3-4 लाख एक आ गई थी उनको, मतलब कि हाँ। एक कि हमने जाना है वीज़ा, उन्होंने वैसे ही बंद कर दिया उन्होंने ना। हाँ, कतर का हुआ था फ्री और इधर से भई ऐसे धड़ाधड़ लोग गए थे। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।